ওম শান্তি। গুড মৰ্ণিং। আজিৰ পৰা অব্যক্ত বাপদাতাৰ অব্যক্ত মুৰলীসমূহ আৰম্ভ কৰা হৈছে। সেয়ে সকলো বিকে ভাই ভনী তথা বিকে সকলো সন্তানে অব্যক্ত বাপদাতাৰ মুৰলীসমূহ শুনাৰ লগতে আমি সকলোৱে ধাৰণ কৰিম। আৰু আজিৰ অব্যক্ত বাপদাতাৰ প্ৰথম মুৰলী হৈছে 18 জানুৱাৰী 1969 চন। पिताश्री के अव्यक्त होने के बाद अव्यक्त वतन से प्राप्त दिव्य संदेश। गुलजार बहन द्वारा। आज जब हम वतन में गए तो शिव बाबा बोले, साकार ब्रह्मा की आत्मा में आदि से अंत तक 84 जन्म के चक्र लगाने के संस्कार है, तो आज भी वतन से चक्र लगाने गए थे। जैसे साइंस वाले रॉकेट द्वारा चंद्रमा तक पहुँचे और जितना चंद्रमा के नज़दीक पहुँचते गए उतना इस धरती की आकर्षण से दूर होते गए। पृथ्वी की आकर्षण खत्म हो गए। वहाँ पहुँचने पर बहुत हल्कापन महसूस होते हैं। जैसे तुम बच्चे जब सूक्ष्म वतन में आते हो तो स्थूल आकर्षण खत्म हो जाती है, तो वहाँ भी धरती की आकर्षण नहीं रहती है। यह है ध्यान द्वारा और वह है साइंस द्वारा। बाबा এইটো স্পষ্ট কৰি কৈছে যে এয়া হৈছে ধ্যানৰ দ্বাৰা আৰু সেয়া হৈছে সায়েন্সৰ দ্বাৰা অৰ্থাৎ বিজ্ঞানৰ দ্বাৰা। और भी एक अंतर बाप दादा सुना रहे थे कि वह लोग जब रॉकेट में चलते हैं तो लौटने का कनेक्शन नीचे वालों से होता है, लेकिन यहाँ तो जब चाहे जैसे चाहे अपने हाथ में है। इसके बाद बाबा ने एक दृश्य दिखाया। एक लाइट की बहुत ऊंची पहाड़ी थी। उस पहाड़ी के नीचे शक्ति सेना और पांडव दौल था। ऊपर में बाप दादा खड़े थे। इसके बाद बहुत भीड़ हो गए। हम सभी वहाँ खड़े ऐसे लग रहे थे जैसे साकारी नहीं, लेकिन मंदिर के साक्षात्कार मूर्त खड़े हैं। सभी ऊपर देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऊपर देख नहीं सके। जैसे सभी बहुत तरस रहे थे। फिर थोड़ी देर में एक आकाशवाणी की तरह आवाज़ आई कि शक्तियों और पांडवों द्वारा ही कल्याण होना है। उस समय हम सबके चेहरे पर बहुत ही रहमदिल का भाव था। उसके बाद फिर कोई लोगों को शक्तियाँ और पांडवों से अव्यक्त ब्रह्मा का साक्षात्कार, शिव बाबा का साक्षात्कार होने लगा। और बाप दादा कैसे जे उसके बाद फिर कोई लोगों को शक्तियों और पांडवों से अव्यक्त ब्रह्मा का साक्षात्कार, शिव बाबा का साक्षात्कार होने लगा। फिर तो वो सीन देखने की थी। कोई हंस रहा था, कोई पकड़ने की कोशिश कर रहा था, कोई प्रेम में आंसू बहा रहा था, लेकिन सारी शक्तियाँ आग के गोले समान तेजस्वी रूप में स्थित थे। इस पर बाबा ने सुनाया कि अंत समय में तुम्हारा यह व्यक्त शरीर भी बिल्कुल स्थिर हो जाएगा। अभी तो पुराना हिसाब किताब होने के कारण शरीर अपनी तरफ खींचता है, लेकिन अंत में बिल्कुल स्थिर शांत हो जाएगा। আজি বাপ দাদাই কৈছে যে পুৰণা হিচাপ কিতাপ থকাৰ কাৰণে আমাৰ শৰীৰে আমাক টানে, কিন্তু একেবাৰে অন্তিম সময়ত আমাৰ শৰীৰ আমাৰ মন একেবাৰে শান্ত আৰু স্থিৰ হৈ যাব। कोई भी हलचल ना मन में ना तन में रहेगी আৰু কোনো ধৰণৰ আমাৰ শৰীৰ আৰু মনত হলচল নাথাকিব, অৰ্থাৎ অস্থিৰতা নাথাকিব। जिसको ही बाबा कहते हैं देही अभिमानी स्थिति, और जाक कोৱা হয় देही अभिमानी स्थिति।
दृश्य समाप्त होने के बाद बाबा ने कहा, सभी बच्चों को कहना कि अभी देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। আৰু বাবাই সন্তানসকলক কৈছে যে আৰু সকলোৱে দেহি অভিমানী হোৱাৰ পুৰুষাৰ্থ কৰা। जितना सर्विस पर ध्यान है उतना ही इस मुख्य बात पर भी ध्यान रहे कि देही अभिमानी बनना है। बाप दादा এইটো স্পষ্ট কৰি ক'লে যে जितना सर्विस पर ध्यान है उतना ही इस मुख्य बात पर भी ध्यान रहे कि देही अभिमानी बनना है। और नंबर 2 में बताया कि आज जब मैं वतन में गए तो बाप दादा हम सभी बच्चों का स्वागत करने के लिए सामने उपस्थित थे और जैसे ही मैं पहुंची तो जैसे साकार रूप में दृष्टि से याद लेते थे वैसे ही अनुभव हुआ। लेकिन आज की दृष्टि में विशेष प्रेम के सागर का रूप इमर्ज था। एक एक बच्चे की याद नैनों में समाई हुई थी। बाबा ने कहा, याद तो सभी बच्चों ने भेजी है, लेकिन इसमें 2 प्रकार के याद है। कोई बच्चों की याद अव्यक्त और कोइयों की याद में अव्यक्त भाव के साथ व्यक्त भाव मिक्स है। 75 बच्चों की याद अव्यक्त थी, लेकिन 25 की याद मिक्स थी। फिर बाबा ने सभी को स्नेह और शक्ति भरी दृष्टि देते गिट्टी खिलाई। फिर एक दृश्य इमर्ज हुआ। क्या देखा? सभी बच्चों का संगठन खड़ा है और ऊपर से बहुत फूलों की वर्षा हो रही है। फिर एक दृश्य इमर्ज हुआ। क्या देखा? सभी बच्चों का संगठन खड़ा है और ऊपर से बहुत फूलों की वर्षा हो रही है। बिल्कुल चारों और फूल के सिवाय और कुछ देखने में नहीं आ रहा था। बाबा ने सुनाया, बच्चे, बाप दादा ने स्नेह और शक्ति तो बच्चों को दी ही है, लेकिन साथ साथ दिव्य गुण रूपी फूलों की वर्षा शिक्षा के रूप में भी बहुत की है। बाबा ने सुनाया, बच्चे, बाप दादा ने स्नेह और शक्ति तो बच्चों को दी ही है, लेकिन साथ साथ दिव्य गुण रूपी फूलों की वर्षा शिक्षा के रूप में भी बहुत की है। परंतु दिव्य गुणों की शिक्षा को हर एक बच्चे ने यथाशक्ति ही धारण किया है। इसके बाद फिर दूसरा दृश्य दिखाया। 3 प्रकार के गुलाब के फूल थे। एक लोहे का, दूसरा हल्का पीतल का और तीसरा रियल गुलाब था। इसके बाद फिर दूसरा दृश्य दिखाया। 3 प्रकार के गुलाब के फूल थे। एक लोहे का, दूसरा हल्का पीतल का और तीसरा रियल गुलाब था। तो बाबा ने कहा, बच्चों के रिजल्ट भी इस प्रकार के हैं। जो लोहे का फूल है यह बच्चों के करे संस्कार के निशानी थे। बाबा এইটো কৈছে যে जो लोहे का फूल है यह बच्चों के करे संस्कार के निशानी थे। जैसे लोहे को बहुत ठोकना पड़ता है, जब तक गर्म ना करो, हथौड़ी ना लगाओ तो मोड़ नहीं सकता। इस तरह कोई बच्चों के संस्कार लोहे की तरह है जो कितना भी भट्टी में पड़े रहे लेकिन बदलते ही नहीं। बाप दादा ने कहा है कि इस तरह कोई बच्चों के संस्कार लोहे की तरह है जो कितना भी भट्टी में पड़े रहे लेकिन बदलते ही नहीं। दूसरे हैं जो मरने से व मेहनत से कुछ बदलते हैं। तीसरे वो हैं जो नेचुरल ही गुलाब है। यह वही बच्चे हैं जिन्होंने गुलाब समान बनने में कुछ मेहनत नहीं ली है।
इसे सुनाते सुनाते बाबा ने रियल गुलाब के फूल को अपने हाथ में उठाकर थोड़ा घुमाया। घुमाते ही उनके सारे पत्ते गिर गए और सिर्फ 20 का 20 रह गया। तो बाबा बोले, देखो बच्ची, जैसे इनके पत्ते कितना जल्दी और सहज अलग हो गए, ऐसे ही बच्चों को ऐसा पुरुषार्थ करना है जो एकदम फट से पुराने संस्कार, पुराने देह के संबंधियों रूपी पत्ते छट जाए। तो बाबा बोले, देखो बच्ची, जैसे इनके पत्ते कितना जल्दी और सहज अलग हो गए, ऐसे ही बच्चों को ऐसा पुरुषार्थ करना है जो एकदम फट से पुराने संस्कार, पुराने देह के संबंधियों रूपी पट्टे छट जाए, अर्थात छूट जाए और फिर बीज रूप अवस्था में स्थित हो जाए। तो सभी बच्चों को यही संदेश देना कि अपने को चेक करो कि अगर समय आ जाए तो कोई भी संस्कार रूपी पत्ते अटक तो नहीं जाएंगे। जो मेहनत करनी पड़े, कर्मातीत अवस्था सहज ही बन जाएंगी या कोई कर्म बंधन उस समय अटक डालेगा। अगर कोई कमी है तो चेक करो और भरने की कोशिश करो। आज बाप दादाए तो कैसे जे अगर कोई में कमी है, अगर कोई में कमी है, যদি কাৰোবাৰ কমি থাকে তো চেক কৰোঁ, চেক কৰিব লাগে আৰু কমি থকাবিলাক ভৰনে কি কোशिश কৰোঁ আৰু তাক পূৰাবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিব লাগে। যদিহে আমাৰ মাজত যদি আমাৰ কোনো গুণ কমি আছে তাক আমি চেক কৰিব লাগে আৰু চেক কৰি তাক আমি ভৰপূৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিব লাগে। और आज बाप दादाए तृतीयते कैसे जे आज बाबा को मधुबन में आने के लिए निमंत्रण देने के लिए गए तो बाप दादा के इशारों से अनुभव हुआ कि आज बाबा का विसार नहीं है। इतने में ही बाबा बोले, अच्छा बच्चे, सभी बच्चों ने बुलाया है तो बाप दादा बच्चों का सेवाधारी है। यह सुनकर संकल्प सलाह की बाबा ने अभी अभी ना की और अभी अभी हाँ की। क्यों? दिल के संकल्प को जानकर बाबा बोले, यह जानबूझकर कर्म करके बाबा सिखला रहे हैं कि तुम बच्चों को भी एक दो की राय, एक दो के विचारों को रिगार्ड देना चाहिए। भल समझो कोई विचार देता है और तुमको नहीं जचता है तो भी उनके विचार को फौरन ठुकरा नहीं देना चाहिए। उनके विचारों को फौरन ठुकरा नहीं देना चाहिए। पहले तो उनको रिगार्ड दो कि हाँ क्यों नहीं, बहुत अच्छा है, जिससे उनके विचार का फोर्स कम हो जाए। तो फिर आप जो उन्हें समझाएंगे वो समझ सकेंगे। अगर सीधा ही उनको कट करेंगे तो दोनों फोर्स टक्कर खाएंगे और रिजल्ट में सफलता नहीं निकलेगी। इसीलिए एक दो के विचार अर्थात राय को पहले रिगार्ड देना आवश्यक है। इससे ही आपस में स्नेह और संगठन चलता रहेगा। इससे ही आपस में स्नेह और संगठन चलता रहेगा। और 4 नंबर में बताया कि आज जब वतन में गए तो जैसे ही हम पहुँचे तो बाप दादा सामने थे ही, लेकिन क्या देखा कि ब्रह्मा बाबा के गले में ढेर की ढेर मालाएं पड़ी हुई थी। फिर बाबा ने कहा, यह माला उतार कर देखो। माला उतारी तो कोई बड़ी माला थी और कोई छोटी। हमने कहा, बाबा इसका रहस्य क्या है? हमने कहा, बाबा इसका रहस्य क्या है? बाबा बोले, बच्चे, यह सभी के उल्हनों की माला है, क्योंकि हर एक बच्चे जब एकांत में बैठते हैं तो बाबा को स्नेह में
उल्हना ही देते हैं। हर एक बच्चे ने बाप को उल्हनों की माला जरूर पहनाई है। बाबा ने कहा, बच्चों को ड्रामा भल याद है, लेकिन प्यारे ते प्यारे शीश तो जरूर है। तो अचानक ड्रामा को वंडरफुल देख हर एक बच्चा दिल ही दिल में उल्हाना देते रहते हैं। यो तो ज्ञान बच्चों को है, लेकिन ज्ञान के साथ प्रेम का स्नेह भी है, इसीलिए इन उल्हनों को गलत नहीं कहेंगे। फिर हमने पूछा, बाबा आपने इसका रेस्पॉन्ड क्या किया? तो बाबा बोले, जैसा बच्चा वैसा रेस्पॉन्ड। बाबा ने कहा, मैं भी रेस्पॉन्ड में बच्चों को उल्हनों की माला ही पहनाता हूँ। वह कौन सी? फिर बाबा ने सुनाया, जो बाप की आँच बच्चों में थी वो साकार रूप में बाप को नहीं दिखलाई। जो बाप की आँच बच्चों में थी वो साकार रूप में बाप को नहीं दिखलाई, जो अब अव्यक्त रूप में दिखलानी है। बाबा ने कहा, यह उल्हना भी मीठी रूहान है, यह भी एक खेल पाल बच्चों का है। साकार रूप में जो बाप दादा ने श्रृंगार कराया वो अब अव्यक्त वतन में बाप दादा देखेंगे। साकार रूप में जो बाप दादा ने श्रृंगार कराया वो अब अव्यक्त वतन में बाप दादा देखेंगे। यह सीन पूरी हो गए। फिर भूख शिकार कराया। फिर मैंने बाबा से पूछा, बाबा आप सारा दिन वतन में क्या करते हो? बाबा ने कहा, चलो मैं तुमको वतन का म्यूजियम दिखलाऊं। तुम तो म्यूजियम बनाने के पहले प्लान बनाते हो। बाबा का म्यूजियम तो 1 सेकेंड में तैयार हो जाता है। फिर क्या देखा? एक बहुत बड़ा हॉल था। एक ही हॉल में हम बच्चे ढेर की ढेर मॉडल के रूप में खड़े थे। एक ही हॉल में हम बच्चे ढेर की ढेर मॉडल अर्थात मॉडल के रूप में खड़े थे। मॉडल के रूप में खड़े थे। हमने कहा, बाबा यह तो हम भी म्यूजियम में खड़े हैं। बाबा ने कहा, बच्ची बाबा का म्यूजियम यही है। अभी तुम जाकर एक मॉडल को देखो कि बाप दादा ने क्या क्या सजाया है। जैसे आर्टिस्ट मूर्ति को सजाते हैं, तो बाबा ने कहा, देखो बाप दादा ने क्या क्या सजाया है। हम जब मॉडल के पास गए तो हमको कुछ खास दिखाई नहीं पड़ा। पूरी सजी हुई मूर्ति दिखाई पड़ रही थी। बाबा ने कहा, जो मोटा श्रृंगार है वो तो साकार में ही बच्चों का करके आए हैं, परंतु अब अव्यक्त रूप में क्या सजा रहे हैं? सभी श्रृंगार तो है, जेवर भी है, परंतु जेवर में बीज में नग लगा रहे हैं। बाबा के कहने के बाद कोई में जैसे एक्स्ट्रा नग दिखाई पड़े। बाबा ने कहा, बच्चों के प्रति मुख्य शिक्षा यही है कि अव्यक्त स्थिति में स्थित रहकर व्यक्त भाव में जाओ। बाप दादाई কৈছে, बच्चों के प्रति मुख्य शिक्षा यही है, सन्तानসকলৰ प्रति मुख्य शिक्षा এইটোৱে যে अव्यक्त स्थिति में स्थित रहकर व्यक्त भाव में जाओ। अव्यक्त स्थितित থাকি आमी व्यक्त भावत থাকিব লাগে। जब एकांत में बैठते हैं तो अव्यक्त स्थिति रहती है, लेकिन व्यक्त में रहकर अव्यक्त भाव में स्थित रहे वो मिस कर लेते हैं। इसीलिए एकरस कर्मातीत स्थिति का जो नग है वह कम है। तो जिसके जीवन में जो कमी देखता हूँ वह सजा रहा हूँ। जैसे साकार में यह कार्य करता था वही फिर अव्यक्त रूप में करता हूँ।
तो बच्चों से जाकर पूछना कि सारे दिन में जैसे बाप बच्चों को सजाते हैं ऐसे बच्चों को भाषना आती है। उस टाइम जो युक्त बच्चे होंगे उनको भाषना आएगी कि बाबा अब मेरे से ही बात कर रहे हैं, सजा रहे हैं। जैसे मैं अव्यक्त पतन में बच्चों से मिलता बहलाता रहता हूँ, अव्यक्त रूप वाले बच्चे यह अनुभव कर सकते हैं। अव्यक्त रूप वाले बच्चे यह अनुभव कर सकते हैं। मैं भी खास समय पर खास बच्चों को याद करता हूँ। ऐसी टचिंग बच्चों को होगी। मैंने कहा बाबा आप सभी को अव्यक्त पतन में क्यों नहीं बुला लेते, यहाँ ही बड़ा सेंटर खोल दो, अभी तो सभी बच्चे उपराम हो गए हैं। बाबा ने कहा यह उपराम अवस्था होनी ही चाहिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए। यह भी याद की यात्रा को बल मिलता है। यह उपराम अवस्था सहज याद का तरीका है। बाप दादाजी तो कैसे जे यह उपराम अवस्था और ये उपराम अवस्थाई होइसे सहज याद की तरीका, सहज स्मृतिर तरीका। अब बच्चों को कहना ज़्यादा समय नहीं है। अब बच्चों को कहना ज़्यादा समय नहीं है। बाबा कभी भी किसी को बुला लेंगे। और बाबा कि कैसे जे बाबा कभी भी किसी को भी बुला लेंगे। और 5 नंबर कैसे जे बाबा आज जब वतन में गए तो जाते ही अनुभव हो रहा था जैसे कि लाइट के बादलों से क्रॉस करके वतन में जा रही हूँ। बादलों की लाइट ऐसे लग रही थी जैसे सूर्यास्त होते समय लाली देखने में आती है। जैसे ही वतन में पहुँची तो वहाँ भी ऐसे ही देखा कि लाइट के बादलों के बीच बाप दादा का मुखड़ा सूर्य चंद्रमा समान चमकता हुआ देखने में आ रहा था। सीन तो बड़ी सुंदर दिखाई दे रही थी, लेकिन आज का वायुमंडल बिल्कुल शांत था। बाप दादा के मुलाकात में भी शांति और शक्ति की भावना आ रही थी। फिर तो मुस्कुराते हुए बाबा बोले, भल तुम बच्चे साकार शरीर में साकार सृष्टि में हो, फिर भी साकार में रहते ऐसे ही लाइट माइट रूप होकर रहना है। जो कोई भी देखे तो महसूस करे कि यह कोई फरिश्ते घूम रहे हैं। लेकिन वो अवस्था तब होगी जब एकांत में बैठे अंतर्मुख अवस्था में रह अपनी सेकिंग करेंगे। बाप दादाई कैसे जे लेकिन वो अवस्था तब होगी और तेनेको अवस्था केতিয়া हब जेतिया जब एकांत में बैठे, যেতিয়া আমি একান্তত বহি অন্তৰ্মুখী অৱস্থাত থাকিম তেতিয়া। আৰু সেইকাৰণে আমি নিজকে চেকিং কৰিব লাগে। ऐसी अवस्था से ही आत्माओं को आप बच्चों से साक्षात्कार होगा। ऐसी अवस्था से ही आत्माओं को आप बच्चों से साक्षात्कार होगा। आज वतन में एक तरफ तो बिल्कुल शांति थी, दूसरी तरफ फिर प्यार का रूप बहुत था। क्या देखा, बाबा की बाहों में सभी बच्चे समाये हुए हैं। बाबा की बाहों में सभी बच्चे समाये हुए थे। साथ साथ प्रेम का सागर तो था ही। बाबा ने कहा तुम शक्तियों को भी सर्व आत्माओं को ऐसे ही अब अपने समीप लाना है। और बाबा ये तो कैसे से तुम शक्तियों को भी सर्व आत्माओं को ऐसे ही अब अपने समीप लाना है। आपकी दृष्टि में बाप समान जब प्रेम और शक्ति दोनों ही पावर होंगी तब आत्माएं नजदीक आएगी। इसके बाद बाबा ने तीसरा दृश्य दिखाया। क्या देखा, बाबा के सामने ढेर कार्ड्स पड़े थे। बाबा ने कहा इन कार्ड्स को ऐसे सजाओ जिससे कोई सीनरी बन जाए, क्योंकि हर कार्ड पर सीनरी के डिजाइन थे। किसमें चित्र, किसमें शरीर।
हम मिलाने लगे तो कभी उल्टा कभी सुलटा हो जाता था और बाप दादा बहुत हंस रहे थे। उसमें बहुत ही सुंदर सतयुग की स्नेरिया थी। एक कृष्ण बाल रूप में झूले में झूल रहा था, साथ में कांता अर्थात दासी झूला रही थी। दूसरे में सखे सखियों का खेल था, मतलब तो सतयुग की दिनचर्या थी। फिर बाबा ने विदाई देते समय कहा, बच्चे सबको संदेश देना कि शक्ति स्वरूप भाव और प्रेम स्वरूप भाव। और बाप दादाए कैसे से बच्ची सबको संदेश देना कि शक्ति स्वरूप भाव और प्रेम स्वरूप भाव। और नंबर 6 में बताया कि आज जब इस देह और देह के देश से परे अपने को सूक्ष्म वतन जिसको ब्रह्मापुरी कहते हैं वहाँ गए तो परमात्मा बाप ने एक दृश्य दिखाया। बहुत बड़ी एक भीड़ देखी। फिर देखा जैसे कोई टिकट बांट रहा है और हर एक कोशिश कर रहा है कि हमें भी टिकट मिले। लेकिन थोड़े समय में देखा कि कोई कोई को टिकट मिली और कोई कोई को टिकट से वंचित रह गए। जिनको टिकट मिली वो दिल ही दिल में हर्षित रहे और जिन्हें नहीं मिली वो एक दो को देखते ही रहे। वो टिकट कहाँ की थी, उस पर एक दूसरा दृश्य देखा। एक बड़ा सुंदर दरवाज़ा था जो अचानक खुला। जिन्हों के पास टिकट थी वो तो दरवाजे के अंदर चले गए और जिनके पास टिकट नहीं थी वो बड़े ही पश्चाताप से देख रहे थे। उस गेट पर लिखा हुआ था स्वर्ग का द्वार। बाबा ने रहस्य सुनाया कि परमात्मा बाप सभी बच्चों द्वारा सतयुगी नई सृष्टि स्वर्ग में चलने की टिकट दिला रहे हैं, परंतु कोई बच्चे सोच रहे हैं कि अब नहीं बाद में ले लेंगे। लेकिन ऐसे ना हो कि यह टिकट मिलना बंद हो जाए और स्वर्ग में जाने से वंचित हो जाए। बाबा ने कहा कोई आत्माएं सुनती हैं, सोचती हैं कि यह कार्य क्या चल रहा है। तो बाप दादा बच्चों प्रति यही शिक्षा दे रहे हैं कि यह जो समय आने वाला है, आप जो अब सोच रहे हो, सोचते सोचते अपने भाग्यों को गंवा ना दो। यह दृश्य दिखाया। फिर दूसरी सीन देखी कि नंदी बह रही थी। बाबा ने कहा कि बाप दादा बच्चों प्रति यही शिक्षा दे रही है कि यह जो समय आने वाला है, आप जो अब सोच रहे हो, सोचते सोचते अपने भाग्यों को गंवा ना दो। यह दृश्य दिखाया। फिर दूसरे सीन देखे कि नदी बह रही थी। उस नदी में दूर दूर से कोई लोग आकर स्नान कर रहे थे। कोई फिर वहाँ ही नज़दीक थे लेकिन नहा नहीं रहे थे, बल्कि उनसे कोई पूछ रहे थे कि नदी कहाँ है, हम जाकर स्नान करें। लेकिन जो नज़दीक रहने वाले थे उनको नदी में स्नान करने का महत्व नहीं था और जो प्यासे थे उनको भी उस प्यास का मालूम अर्थात मूल्य कम कराते थे। बाबा ने कहा कि बल्कि उनसे कोई पूछ रहे थे कि नदी कहाँ है, हम जाकर स्नान करें। लेकिन जो नज़दीक रहने वाले थे उनको नदी में स्नान करने का महत्व नहीं था और जो प्यासे थे उनको भी उस प्यास का मूल्य कम कराते थे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे यह जो ज्ञान गंगा है, गंगा के नज़दीक वाले आबू निवासी हैं। गंगा के नज़दीक वाले बाबा ने क्या कहा है कि आबू निवासी हैं। दूर दूर से आकर तो इसमें स्नान करते हैं, लेकिन यहाँ वाले इस महत्व को ना जान उनको टालते हैं।
तो कहाँ ऐसे ना हो, इस भूल में रह जाए। इसीलिए बाप दादा के सब बच्चे हैं, भला आज्ञाकारी बच्चे नहीं हैं, फिर भी बच्चे तो बाबा के प्रिय हैं। तो बच्चों को बाबा शिक्षा देते हैं कि यह अमूल्य समय जो ज्ञान गंगा में नहाने का मिल रहा है वो कभी गवा ना देना। फिर थोड़े समय में देखा कि कोइयों ने तो स्नान किया, कोइयों ने जल को भरकर रखा, लेकिन कुछ समय के बाद नदी ने रास्ता पलट लिया और जिन्होंने नहीं नहाया ना भरकर रखा वो औरों से एक एक बूंद मांग रहे थे, एक एक बूंद मांग रहे थे, तरफ रहे थे। तो बाबा ने कहा यह समय अभी आने वाला है। फिर बाबा ने सभी बच्चों के प्रति एक महामंत्र की सौगात दी। बाबा बोले, एक तो उस परमपिता की याद में रहो और अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाओ। আৰু বাবাই সকলোবিলাক সন্তানকে এটা মহামন্ত্ৰ দিলে যে, महामंत्र सौगात दिले जे, बाबा बोले एक तो मुझे परमपिता की याद में रहो। बाबाई কৈছে যে এটাতো তোমালোক সন্তানসকলে মোক परमपिता स्मृतित रखा আৰু अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाओ। আৰু তোমালোক সন্তানসকলে নিজৰ जीवन पवित्र আৰু যোগী बनोआ। यही बाप दादा ने स्नेह की रिटर्न में महामंत्र की सौगात सभी प्रति दे। আৰু এইটো सौगाते সকলোবিলাক সন্তানক দিছিলে। यही बाप दादा ने स्नेह के रिटर्न में महामंत्र की सौगात सभी प्रति दी। और नंबर 7 में बताया, 7 नंबर में बताया कि आज जब वतन में गए तो जाते ही क्या देखा कि शिव बाबा और अपना ब्रह्मा बाबा दोनों आपस में बैठे थे और सामने जैसे एक सूती पहाड़ी बनी हुई थी, वो किसके थे? क्या देखा कि ढेर के ढेर पत्र थे, इतने पत्र थे, इतने पत्र थे जैसे कि पहाड़ियाँ बन गए थे। जैसे ही हम पहुँचे तो ब्रह्मा बाबा ने हमको देखा और कहा कि यीशु कहाँ है? इतने पत्र हो गए हैं। मैंने कहा बाबा मैं आई हूँ। कहा यीशु बच्ची को भी साथ लाई हो ना? देखना यीशु बच्ची मैं 2 मिनट में इतने सारे पत्र पूरा कर देता हूँ। शिव बाबा तो साक्षी होकर मुस्कुरा रहे थे। इतने में देखा कि यीशु बहन भी वहाँ इमर्ज हो गए। यीशु का चेहरा बिल्कुल ही शांत था। बाबा ने कहा बच्ची क्या सोच रही हो? आज तो पत्र का जवाब देना है। उसी समय जैसे साकार वतन का संस्कार पूर्ण रीति इमर्ज था। मम्मा खड़ी होकर देख रही थी। इतने में ही शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को कहा आप कहाँ हो? वतन में बैठे हो? फिर 1 सेकंड में ही रूप बदल गया। बाबा ने कुछ कहा नहीं, एकदम डेड साइलेंस हो गए। इतने में बाबा ने मुझे कहा कि बच्ची यह पत्र खोल कर देखो। मैंने कहा बाबा पत्र तो ढेर है। बाबा ने कहा बच्ची इसमें तो 1 सेकंड लगेगा क्योंकि सभी में एक ही बात है। इसके बाद बाबा ने सुनाया कि सभी पत्रों में बच्चों के उल्हने ही है। पत्रों में सभी उल्हने ही थे। अब देखना बाबा बच्चों को रेस्पॉन्ड करते हैं। देखना 1 सेकंड में मैं भी 1 सेकंड में मैं सभी को जवाब दे देता हूँ। फिर बाबा ने सभी पत्रों का लाल अक्षरों में यहाँ माफिक ही पत्र लिखा। पत्र में क्या था? ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी ये रत्नों बच्चों प्रति समाचार यह है कि सभी बच्चों के उल्हना के पत्र सूक्ष्म वतन में पाए। रेस्पॉन्ड में बाबा बाप दादा बच्चों को कह रहे हैं कि ड्रामा की भाभी
के बंधन में सर्व आत्माएं बंधी हुई हैं। सभी पार्ट बजा रही है उसी ड्रामा के मीठे मीठे बंधन अनुसार आज अव्यक्त वतन में पार्ट बजा रहा हूँ। सभी बच्चों को दिल व जान सीख व प्रेम से अव्यक्त रूप से याद प्यार बहुत 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 शिकार हो। जैसे बाप की स्थिति है वैसे बच्चों को स्थिति रखनी है। यह है बाप दादा का पत्र। फिर बाबा को हमने भूख शिकार कराया। बाबा बोले, बच्चे आज कुछ नए बच्चे भी आए हैं, पहले मैं उन्हों को खिलाता हूँ। फिर वतन में बाबा ने सभी बच्चों को इमर्स कर अपने हस्तों से जल्दी जल्दी एक एक दृष्टि भी दे रहे थे, हाथों से गिट्टी भी खिला रहे थे, लेकिन एक एक को एक सेकेंड भी जो दृष्टि दे रहे थे उस दृष्टि में बहुत कुछ भरा हुआ था। उसके बाद फिर तीसरा दृश्य हमने देखा। बाबा को कहा कि सभी ने एक प्रश्न पूछने के लिए कहा है। बाबा ने कहा जो भी प्रश्न है वो पूछ सकते हो। बाबा तो एक अक्षर में जवाब दे देगा। प्रश्न सभी पूछते हैं कि पिसारी के समय आपने कुछ बोला नहीं। बाहर की सीन तो हम सभी ने सुनी है, लेकिन अंदर क्या था वो अनुभव भी सुनाना चाहते हैं, वो अनुभव भी सुनना चाहते हैं। बाबा बोले, हाँ बच्ची, क्यों नहीं, अपना अनुभव सुनाएंगे। अच्छा लो सुनो। সন্তানসকলৰ প্ৰশ্নটো আছিলে এনেধৰণৰ, सभी पूछते हैं कि पिसारी के समय आपने कुछ बोला नहीं। শেষৰ সময়ত অন্তিমৰ সময়ত একো কোৱা নাছিলে, সকলোৱে जानिसे। बाहर की सीन तो हम सभी ने सुनी है, लेकिन अंदर क्या था वो अनुभव भी सुनना चाहते हैं। बाबा बोले, हाँ बच्चे, क्यों नहीं, अपना अनुभव सुनाएंगे। अच्छा लो सुनो। बच्चे, खेल तो सिर्फ 10-15 मिनट का ही था। उस थोड़े से समय में ही अनेक खेल चले। उसमें भिन्न भिन्न अनुभव हुआ। पहला अनुभव तो यह था कि पहले जोर से युद्ध चल रही थी। किसकी? युगबल और कर्मभोग की। युगबल और कर्मभोगर युद्ध चली आছিলে प्रथमते। कर्मभोग भी फुल फोर्स में अपने तरफ खींच रहा था और युगबल भी फुल फोर्स में ही था। ऐसे अनुभव हो रहा था कि जो भी शरीर का हिसाब किताब रहे हुए थे वो फट से युग अग्नि में भस्म हो रहे थे और मैं साक्षी हो देख रहा हूँ। जैसे अखाड़े में बैठ मल्ल युद्ध देखते हैं, मतलब तो दोनों का फोर्स पूरा ही था। उसके बाद बाबा बोले कि कुछ समय बाद कर्मभोग अर्थात दर्द तो बिल्कुल निर्बल हो गया, बिल्कुल दर्द गुम हो गया। ऐसे ही अनुभव हो रहा था कि आखिर में युगबल ने कर्मभोग पर जीत पा ली। उस समय 3 बातें साथ साथ चल रही थी। वो कौन सी? एक तरफ तो बाबा से बातें कर रहा था कि बाबा आप हमें अपने पास बुला रहे हो। दूसरी तरफ यूँ तो कोई खास बच्चों की स्मृति नहीं, लेकिन सभी बच्चों के स्नेह की याद शुद्ध मोह के रूप में भी मैं थी। बाकी शुद्ध मोह की रग व यह संकल्प की छुट्टी नहीं ली व और कोई भी संकल्प नहीं था। बाबा ने बोले कि दूसरी तरफ यूँ तो कोई खास बच्चों की स्मृति नहीं, लेकिन सभी बच्चों के स्नेह की याद शुद्ध मोह के रूप में थी। बाकी शुद्ध मोह की रग व यह संकल्प की छुट्टी नहीं ली व और कोई भी संकल्प नहीं था।
तीसरी तरफ यह भी अनुभव हो रहा था कि कैसे शरीर से आत्मा निकल रही है। कर्मातीत न्यारी अवस्था जो बाबा ने पहले मुरली भी सलाई की, कैसे भा भा होकर सन्नाटा हो जाता है, वैसे ही बिल्कुल डेड साइलेंस का अनुभव हो रहा था और देख रहा था कि कैसे एक एक अंग से आत्मा अपनी शक्ति सोती जा रही है। तो कर्मातीत अवस्था की मित्रों का चीज़ है। तो कर्मातीत अवस्था की मित्रों क्या चीज़ है, वो अनुभव हो रहा था। यह है मेरा अनुभव। फिर हमने बाबा को कहा कि बाबा, सभी बच्चे कहते हैं अगर हम सभी सामने होते तो बाबा को रोक लेंगे, रोक लेते। तो बाबा ने कहा बच्चे रोक लेते तो यह ड्रामा कैसे होता। फिर हमने कहा बाबा, यह सीन जैसे अब तो आर्टिफिशियल लग रही है, रियल ड्रामा नहीं लगता। बाबा ने कहा कि बच्चे यह स्नेह की मीठी तार जोते होने के कारण तुमको अंत तक यह वंदर ही देखने में आएगा और अब तक भी तो संबंध है। भल साकार रथ गया है लेकिन ब्रह्मा के रूप में अव्यक्त पाठ बजा रहे हैं। बाबा ने कहा मैं भी कभी साकार वतन में चला जाता हूँ। फिर शिव बाबा पूछते हैं कहाँ बैठे हो। यहाँ बैठे जैसे साकार वतन में यह मकान बन रहा है वहाँ तक जाता हूँ। मैंने कहा बाबा, कभी कभी लगता है कि जैसे बाबा चक्र लगाते रहे हैं। बाबा ने कहा मैं चक्कर लगाता हूँ तो वो भासना तो बच्चों को आएगी ही, मतलब तो रूह रूहान हो रही थी। फिर बाबा ने एक दृश्य दिखाया, जैसे एक चक्र के अंदर बहुत चक्र दिखाई पड़े। चक्र का ढंग ऐसे बनाया था कि उस चक्र से निकलने के 4 से 5 रास्ते दिखाई पड़े, परंतु निकल ना पाए। सिर्फ ब्रह्मा बाबा का यह दिखाया कि चक्र में चलते चलते पॉइंट अर्थात 0 पर खड़े हो गए, निकले नहीं। बाबा ने समझाया कि यह है ड्रामा का बंधन। ब्रह्मा भी ड्रामा के सर्कल से निकल नहीं सकते। ड्रामा के बंधन से कोई भी निकल नहीं सकते। उस 0 पॉइंट्स तक पहुंच गए, लेकिन फिर भी ड्रामा का मीठा बंधन है। जिस मीठे बंधन को खेल के रूप में दिखाया, फिर मिश्री बादामी खिलाई, छुट्टी दी, बोला जाओ बच्चे, टाइम हो गया है। और नंबर 8 में बताया कि आज जब वतन में गए तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। दूर से कोई जैसे आवाज़ आ रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे कोई खास कार्य हो रहा है। मैं पहले तो कुछ रुकी, लेकिन फिर आगे चलकर क्या देखा, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, मम्मा और विश्व किशोर सारों ही आपस में बातचीत कर रहे थे और बहुत प्लेन उनके आगे रखे थे, जिसमें कुछ निशान आदि दिखाई दे रहे थे, लेकिन समझ में नहीं आया। मम्मा सभी बच्चों का हालचाल पूछ रही थी। मैंने कहा मम्मा, आपने बाबा को भी बुला लिया। मम्मा बोले मम्मा भी नहीं चाहती हैं कि बच्चों से मात पिता का साकारे साथ सोते, लेकिन ड्रामा। फिर मैंने बाबा से पूछा बाबा, यह प्लान्स आदि क्या है। बाबा बोले बच्ची, जैसे मार्शल के पास सारे नक्शे रहते हैं कि कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, आगे क्या होना है, वैसे यह भी स्थापना के कार्य की ही बातचीत चल रही थी, जो फिर सुनाएंगे। इसके बाद एक दृश्य दिखाया जिसमें 3 संगठन थे। एक तो देखा लाल लाल चींटियाँ जो आपस में गेंद के
माफिक इकट्ठे हो जा रही थी। दृश्य ऐसा था जो ब्रह्मा बाबा ने शुरू में देखा था। दूसरा संगठन था, मूल वतन में आत्माएं समान रूप में थी। तीसरा संगठन हम ब्राह्मणों का थी, जो सभी सर्किल रूप में बैठे थे और बीच में बाप दादा थे। वो ऐसे लग रहा था जैसे फूल के बीच में बूढ़ होता है और चारों ओर पत्ते होते हैं। इसका रहस्य बाबा ने बताया कि बच्चे जब प्रत्यक्षता जरूर हुई तो भी संगठन में देख। बाबा ने बताया कि जो सभी सर्किल रूप में बैठे थे और बीच में बाप दादा थे, वो ऐसे लग रहा था जैसे फूल के बीच में बूढ़ होता है और चारों ओर पत्ते होते हैं। इसका रहस्य बाबा ने बताया कि बच्चे जब प्रत्यक्षता शुरू हुई तो भी संगठन में देखा। अंत में भी आत्माओं को संगठन रूप में ही रहना है और अब मध्य में भी संगठन है। संगठन की शक्ति है तो कोई भी हिला नहीं सकता। देखो बाप दादा ने कहाँ कहाँ से सुन कर संगठन बनाया है, तो बच्चे भी जब संगठन में चलेंगे तो माया का बार नहीं होगा। बाप दादा ने कहा है कि तो बच्चे भी जब संगठन में चलेंगे तो माया का वार नहीं होगा। जैसे गुलाब का फूल व कोई भी फूल होता है तो उनको योग्य स्थान पर रखेंगे और अकेला पत्ता होगा तो हाथ से जल्दी मसल देंगे। तो बच्चों का भी संगठन रूपी गुलदस्ता होगा तो विजय प्राप्त करते रहेंगे, कोई बार नहीं कर सकेगा। ऐसे करते अर्थात ऐसे कहते बाबा ने कहा कि सभी बच्चों को कहना कि संगठन ही सेफ्टी का साधन है। बाप दादा এইটো স্পষ্ট কৰি ক'লে যে সন্তানসকলক আমাৰ সেফটিৰ সাধন হৈছে, নিজকে বচাই ৰখাৰ সাধন হৈছে সংগঠন। और नंबर 9 में बताया कि आज जब वतन में गए तो बाप दादा दोनों बहुत बिजी थे। क्या देखा, दोनों के आगे बहुत से फूल भी थे और पत्ते भी थे। जैसे गुलदस्ते में फूल थे, फूल भी डाले जाते और पत्ते भी डाले जाते हैं। फूल 2-3 प्रकार का अलग अलग थे, उनको देख रहे थे और साथ रहे थे। तो बाप दादा दोनों उसी ही कार्य में बिजी थे। मुझे देखा भी नहीं। जब मैं नज़दीक गए तो मुझे देख मुस्कुराया और कहा कि मैं सारा दिन बिजी रहता हूँ। देखो बच्चे, कितनी बड़ी कारोबार चल रही है। यह फूल पत्ते 3 क्वालिटी के अलग अलग करके रखे हैं। पहले बाबा ने मुझे फूल दिखाए जिनकी संख्या बहुत कम थी। फिर 20 के क्वालिटी दिखाई जिसमें फूल बहुत थे लेकिन साथ में थोड़े पत्ते भी लगे थे। फूल अच्छे थे लेकिन जो पत्ते लगे हुए थे वो कुछ डिफेक्ट थे। तीसरी क्वालिटी में फिर पत्ते जस्टी थे और फूल बहुत ही कम थे। इस पर बाबा ने मुझे समझाया कि यह पहली क्वालिटी जिसमें थोड़े फूल हैं, यह वो बच्चे हैं जो बिल्कुल दिल पर सड़े हुए हैं। इस पर बाबा ने मुझे समझाया कि यह पहली क्वालिटी जिसमें थोड़े फूल हैं, यह वो बच्चे हैं जो बिल्कुल दिल पर सड़े हुए हैं और ऐसे दिल वाले अनन्य बच्चे बहुत ही थोड़े हैं। दूसरे नंबर वाले बच्चे हैं बहुत अच्छे परंतु थोड़ा कुछ कमी है। फूल बने हैं लेकिन थोड़ी कमी है। बाकी तीसरी क्वालिटी के हैं प्रजा और 3 নম্বৰ क्वालिटीर क्षेत्र बाबाई कैसे जे तेने सन्तान होइसे प्रजा। उनमें कोई फूल निकलता है जो पीछे जाने वाला है, बाकी सब है प्रजा। तो 2 ऊपर की क्वालिटी बच्चों की है, तो 2 ऊपर की क्वालिटी बच्चे की है।
बच्चों की है। बाप दादा अब गुलदस्ता सजाते हैं। जब गुलदस्ता सजाया जाता है तो सिर्फ फूल डालने से गुलदस्ता नहीं शोभता, उसमें कुछ पत्ते भी चाहिए। तुम फूल हो लेकिन तुम्हारे साथ पत्ते भी चाहिए। तुम राजा बनेंगे तो प्रजा भी चाहिए ना। तो प्रजा रूपी पत्तों के बीच में फूल शोभता है। तो यहाँ बैठे तुम बच्चों का गुलदस्ता बनाता हूँ और देखता हूँ कि एक फूल ने कितने प्रजा बनाई है। जिसने जास्ती प्रजा बनाई है उनका गुलदस्ता भी शोभता है। फिर बाबा ने एक प्रश्न पूछा कि जब कोई देवता पर फूल चढ़ाते हैं तो सिर्फ फूल चढ़ाते पत्ते निकाल देते हैं, क्यों? पत्ते तो फूल का शो होता है, फिर पत्ते क्यों नहीं निकाल देते? फिर बाबा ने सुनाया कि तुम बच्चों से ही यह सारे रस्म रिवाज होती है। जब तुम पहले अर्पण हुए तो अकेले थे, लेकिन फूल को अगर कुछ समय रखना हो तो पत्ते साथ में होंगे तो रख सकेंगे। वैसे ही जब तुम पहले अर्पण हुए तो तुम अकेले फूल अर्पण हुए हो। फिर तुमको 21 जन्म के लिए अविनाशी चलना है। तो प्रजा रूपी पत्ते भी लगाए जाते हैं। पहले तुम आए हो तो प्रजा नहीं थी, लेकिन अब तो तुम फूलों की शोभा ही प्रजा रूपी पत्तों से है। लेकिन बाप दादा कहते हैं प्रजा बनाओ। और नंबर 10 में बताया कि आज जब मैं वतन में गई तो ऐसे लगा जैसे कोई सूर्य के नज़दीक जाए तो सूर्य की गर्मा इस या साका स्टेज आती है। ऐसे ही आज वतन में जैसे ही आगे बढ़ते गए तो ऐसे अनुभव हुआ जैसे कोई भट्टी के आगे जाते हैं। आज बाबा लाल लाल लाइट में जैसे अव्यक्त फीचर में दिखाई दे रहे थे और सूर्य के समान किरणें निकाल रही थी। क्या देखा कि नीचे बहुत बड़ी शोभा है। नीचे देखा कि और क्या देखा कि नीचे बहुत बड़ी सभा है। ऐसी सभा साकार रीति में ब्राह्मणों की कभी नहीं थी। सभी ब्राह्मणों पर वह किरणें जा रही थी और मैं भी वतन में गई तो देखा मेरे पर भी वह किरणों की लाइट माइट आ रही है। कुछ समय बाद में बाबा से उस रूप में मिली और कहा कि बाबा मैं भूख लेकर आई हूँ। बाबा भूख शिकार करते हुए सिखला रहे थे कि खाते समय कैसे लाइट माइट की स्थिति में रहना है। फिर मैंने बाबा से पूछा कि बच्चों को याद प्यार तो देंगे ना। इस पर बाबा ने कहा कि स्नेह का रूप तो बहुत देखा, लेकिन स्नेह के साथ शक्ति रूप की स्थिति जो बाबा बच्चों की बनाने चाहते हैं वो अभी तक कम है। तो आज बाबा स्नेह के साथ शक्ति भर रहे थे और कहा इसी से ही सर्विस में सफलता होगी। बाबा ने संदेश भी यह दिया कि सिर्फ स्नेह नहीं लेकिन साथ में शक्ति भी भरनी है। जो बाबा ने खुद दृश्य में दिखाया कि बच्चों को इस सृष्टि को लाइट माइट की किरणें देनी है। इतने दिन बाबा का स्नेह के रूप में मिलन था, लेकिन आज स्नेह के साथ लाइट माइट का रूप था। तो मैं उसे लेने में ही तत्पर हो गए और वापस साकार वतन में आ गए। इतने दिन बाबा का स्नेह के रूप में मिलन था। इतने दिन बाबा का स्नेह के रूप में मिलन था, लेकिन आज स्नेह के साथ लाइट माइट का रूप था। तो मैं उसे लेने में ही तत्पर हो गई और वापस साकार वतन में आ गए। और 11 नंबर में बताया कि
आज जब मैं वतन में गए तो जैसे एक सभा लगी हुई थी, क्लास हो रहा था। पहले तो मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। बाप दादा ने नयनों से स्वागत किया। बाप दादा ने नैनों से स्वागत किया। फिर बोले, बच्चे इन सब से मुलाकात करो और यह भूख सभी को खिलाओ। तो क्या देखा, जो आत्माएं एडवांस में शरीर छोड़कर गई हैं उन सभी को इमर्स कर बाबा क्लास करा रहे थे। फिर सभी को मधुवन का ब्रह्मा भोजन शिकार कराया। उस साधन में बाबा ने आज कहा कि फिर सभी को मधुवन का ब्रह्मा भोजन शिकार कराया। उस संगठन में सभी गई हुई आत्माएं थी। फिर मैंने एक दृश्य देखा, बहुत मकान बन रहे थे और जैसे मकान में जब छत पड़ती है तो उसको बहुत आधार देते हैं। फिर जब सीमेंट पक्का हो जाता है तो वो आधार लकड़ी पत्ती आदि निकाल देते हैं। तो इस तरह मकान बनने की छत भरने की कारोबार बहुत जोर शोर से चल रही थी। तो मैं इस मकान को देखते रही और बाबा गायब हो गया। तो मैं इस मकान को देखती रही और बाबा गायब हो गया। बाबा ने यह दिखाया कि मकान बनाने के लिए पहले आधार दिया जाता है, फिर आधार निकाला जाता है। ऐसे ही दृश्य देखते यहाँ पहुँच गए। और नंबर 12 में बताया कि आज जब मैं वतन में गए तो बाबा नहीं दिखाई दिए। थोड़ी देर के बाद बाबा को देखा तो मैंने पूछा, आप कहाँ गए थे? बाबा बोले, आज गुरुवार का दिन है तो सभी बच्चों के पास चक्र लगाने गए थे। वैसे तो साकार रूप में इतने थोड़े समय में जब जगह नहीं पहुंच सकता था, अब तो अव्यक्त वतन में अव्यक्त विमान द्वारा रॉकेट से भी जल पहुंच सकते हैं। हमने कहा, बाबा आपने चक्र लगाया तो उसमें आपने क्या देखा? बाबा ने कहा, मेजॉरिटी बच्चे अभी तक स्नेह में अच्छे चल रहे हैं और बहुत ऐसे भी हैं जिन्हों के अंदर कुछ संकल्प भी है कि ना मालूम अब क्या होगा, परंतु संगठन के सहारे अब तक ठीक है। बाबा ने कहा कि स्नेह के आधार पर जो बच्चे अभी तक ठहरे हुए हैं तो अब स्नेह के साथ ज्ञान का फाउंडेशन जरा भी ढीला हुआ तो बच्चों पर वायुमंडल का असर बहुत सहज हो सकता है। इसीलिए हर एक बच्चे को अपनी चेकिंग करनी है। फिर भी व्यक्त देह में हो तो स्नेह में पहले फोर्स अच्छा रहता है, लेकिन इस स्नेह पर फिर जैसे जैसे दिन पड़ते जाएंगे तो वायुमंडल का असर जल्दी पड़ सकता है। स्नेह में भल कहते हैं कि शिव बाबा कल्याणकारी है या बाबा ने जो किया है वो ठीक है। स्नेह के बस संकल्प बंद किया, स्नेह के रिजल्ट मेजॉरिटी की अधिक है। वायुमंडल का असर हमारे पर ना हो और हमारा असर वायुमंडल पर हो तब कायदे मुजिब चल सकते हैं। हमने कहा कि बाबा हमारे पास तो ज्ञान की ही बातें चलती हैं। तो बाबा ने कहा, बच्चे ज्ञान के फाउंडेशन से अपने को संतुष्ट रखें। ऐसे बच्चे थोड़े हैं। तो आज बाबा ने यह रिजल्ट बताया और कहा कि सभी को जाकर सुनाना कि वायुमंडल को हमें चेंज करना है, ना कि वायुमंडल हमें चेंज करे। फिर भोग शिकार कराने के बाद बाबा ने एक सीन दिखाई। एक बहुत बड़ा हॉल था। उस हॉल में चारों ओर से बहुत बदबू आ रही थी। उस कमरे में 2-3 बहुत अच्छी खुशबूदार अगरबत्ती जल रही थी। धीरे धीरे अगरबत्ती की खुशबू ने बदबू को दबा दिया। बाबा ने सुनाया, देखो बच्चे, चारों तरफ बदबू
का वायुमंडल था, लेकिन इतनी सी अगरबत्ती ने वायुमंडल को बदल दिया। तो बाबा, बच्चों पर जब देखो कि वायुमंडल का असर होता है तो अगरबत्ती का मिसाल सामने रखो कि हम सर्वशक्तिमान बाप के बच्चे हैं। अगर वायुमंडल का असर हमारे पर आए तो इससे तो अगरबत्ती अच्छी है। जब तुम बच्चे पावरफुल खुशबूदार बनेंगे तब यह वायुमंडल दब जाएगा। बाबा ने कहा, अब हर एक बच्चों को शिक्षा तो मिली है, शिक्षा भी सभी बच्चे मीठे रूप से सुनते हैं, लेकिन जैसे मीठे रूप से सुनते हो उसी मीठे रूप से धारण भी करना है। मीठापन सिपकता बहुत जल्दी है, तो ऐसे मीठा बनेंगे तो बाप से सिपक जाएंगे। याद और मीठापन नहीं होगा तो अलग अलग रहेंगे। जैसे नमकीन चीज़ आपस में कभी नहीं मिलती है, तो जो ऐसे होंगे उनकी अवस्था युक्त नहीं रहेगी। अब ऐसे बच्चों ने सुना वैसे ही धारण करेंगे तो बहुत बल मिलेगा। और नंबर 13 में बताया कि आज जब मैं वतन में गए तो बाप और दादा दोनों सामने खड़े थे और जाते ही नैनो की मुलाकात से सभी की जो याद प्यार ले गई थी वो दिए। जैसे ही मैं याद में रही थी तो साकार बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा। उस हाथ पकड़ने में ना मालूम क्या जादू था। ऐसे अनुभव हुआ जैसे सागर में कोई स्नान करता है। ऐसे थोड़े समय के लिए मैं प्रेम के सागर में लीन हो गए। उसके बाद हमने अलमाइटी बाबा की तरफ देखा तो बाबा ने कहा, बच्ची, बाप में मुख्य 2 गुण जो हैं वो बच्चों ने साकार रूप में अनुभव किया है। वो 2 गुण कौन से हैं? जितना ही ज्ञान स्वरूप उतना ही प्रेम स्वरूप। तो बच्चों को भी यह 2 गुण अपने हर चलन में धारण करना है। आज बाप दादा 2টা গুণৰ কথা কৈছে যে প্ৰেম স্বৰূপ আৰু জ্ঞান স্বৰূপ, আৰু এই 2টা গুণেই বাপ দাদাই সন্তানসকলক ধাৰণ কৰিবলৈ কৈছে। হৰ চলনমে সকলো চলনতে ধাৰণ কৰিবলৈ কৈছে যে জ্ঞান স্বৰূপ আৰু प्रेम स्वरूप। फिर मैंने बाबा से पूछा कि पहले वतन में जो गए हुए बच्चों का इतना संगठन था, इसका रहस्य क्या है? बाबा ने कहा, पूरा राष्ट्र बाद में चलकर सुनाएंगे, लेकिन साकार रूप से जो कोई सर्विस अर्थ या कुछ हिसाब किताब सूक्त करने अर्थ चले गए हैं, उन बच्चों से मुलाकात करने के लिए बुलाया था। बाबा ने उनसे हालचाल पूछ रहे थे कि कौन कौन किस रीति से, किस रूप से क्या क्या कर रहे हैं। हमने कहा, बाबा यह किस रूप से स्थापना के कार्य में बिजी है। तो बाबा बोले, बच्ची यह आगे चलकर स्पष्ट करेंगे, फिर भी साथ में सुनाते हैं। बाबा ने कहा, बच्ची जब लड़ाई होती है तो किसी भी लश्कर को जब जीतना होता है तो सिर्फ एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से लश्कर भेज कर पूरा घेराव डाल देते हैं। इस संगठन से यह मालूम हुआ कि जो भी बच्चे गए हैं वो चारों ओर फैल गए हैं। अभी चारों तरफ स्थापना की नींव पड़ गई है। और एतियाई कि कैसे बाबा स्थापनार नींव सकलोते पड़ी गई। बाकी अब ऑर्डर देने की ज़रूरत है। और बाबा कैसे जे बाकी अब ऑर्डर देने की ज़रूरत है। फिर बाबा ने 4 स्टेज की एक सीढ़ी दिखाई। पहली स्टेज दिखाई ज्ञान सुनना। पहली स्टेज बाबा की कैसे ज्ञान सुनना,
सोचना, समझना और निश्चय करना। कोई सोच सकता है, कोई सोच करता है, कोई मंथन करता है, दूसरी स्टेज बताए कि अंत समय कैसे विनाश हो रहा है, कहाँ बाढ़ से डूब रहे हैं, कहाँ क्या हो रहा है। लेकिन शक्ति दौल और पांडव बिल्कुल अडोल खड़े थे। तीसरी स्टेज दिखाई कि आत्माएं जैसे निकलकर परमधाम में गुब्बारे माफिक जा रही है। फिर परमधाम की सीन भी बाबा ने दिखाई। चौथी सीन स्वर्ग के दिखाई। स्वर्ग में आत्माएं कैसे सोते सोते बच्चों में प्रवेश हो रही है। तो यह सभी स्टेज सीढ़ी के चित्र के रूप में दिखाई। यह सीढ़ी दिखाने का रहस्य बताते हुए बाबा ने कहा, बच्चों की बुद्धि में यह घूमता रहे कि अब हमारी क्या स्टेज है। जो अंतिम स्टेज धारण करनी है वह लक्ष्य पहले से ही बुद्धि में रखेंगे तो पुरुषार्थ तेज चलेगा। विनाश के समय की जो सीन दिखाई उसमें आप बच्चों की अदल अवस्था रहे। अजी बाप दादा कैसे जे विनाश के समय की जो सीन दिखाई उसमें आप बच्चों की अदल अवस्था रहे। फिर बाबा ने हम ढेर हीरे हाथ दिए और कहा, इन हीरों का टीका सभी बच्चों को लगाना। यह हीरे क्यों दे रहा हो? क्योंकि हीरे मिशेल आत्मा मस्तक में रहती है। तो हर एक आत्मा सच्चा हीरा बन सकती है। और बाप दादा ये स्पष्ट करी कले जे तो हर एक आत्मा सच्चा हीरा बन सकती है। अच्छा, ओम शांति।